Okay, very good morning to everyone. Thanks for joining in. I was showing you a small video of working of brain. It is by one of my favorite authors, Brain: The Story of You. Very interesting book also. So the book and the entire discussion when we talk of intelligence, when we talk of artificial intelligence, problem solving, brain, human brain, that is definitely one of the most intricate, one of the most complicated things in the entire universe. हमारा जो ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, कैसे हम डिसीजन लेते हैं, कैसे हम कोई चीज याद रखते हैं, कोई चीज सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीजों में से है. स्मॉल 2.5 केजी का ब्रेन, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग ऑल्सो. हम लोग का थे, अगर आप एवोल्यूशन पढ़िए तो ह्यूमन बींग्स का बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा, कंपेयर करिए आप बाकी मैमल्स में, कुछ घंटों में ही बाकी सारे मैमल्स दौड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं, देखने लगते हैं. हमारा बच्चा सबसे वीक होता है. वो इसलिए होता है कि हमारी टोटल बॉडी की जो एनर्जी है उसका काफी बड़ा परसेंटेज ब्रेन यूज कर रहा है. एंड जितना ज्यादा आपका ब्रेन एडवांस होगा उतना ज्यादा आपका ब्रेन एनर्जी कंज्यूम करेगा और उतनी जल्दी आप थकेंगे, लेकिन एंड में ब्रेन अपना काम कर रहा है. सो आई वेलकम यू ऑल आउट हियर. आज का हम लोग का डिस्कशन, वी हैव अ वेरी ब्रीफ एंड इंट्रोडक्टरी सेशन ऑन इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में एक, इट इज बिकम अ क्लिशे. आप कहीं भी जाइए, हर आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम ले रहा है, बोल रहा है, हर तरफ आप इससे रिलेटेड चीजें सुन रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये कर लो, एआई का यूज 5G में हो रहा है. एआई इज बिकमिंग, जो ऑलमोस्ट हर जगह इसका नाम इस्तेमाल हो रहा है. इस पूरे एपिसोड में देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु स्टॉप टू थिंक कि एक्चुअली में एआई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या. आई हैव बीन टेकिंग अप दिस सब्जेक्ट फॉर पास्ट 1.5 ईयर. मैंने अलग अलग जगह लेक्चर्स लिए, कई जगह मैं अटेंड करा, कई जगह लेक्चर्स दिए, कुछ कोर्सेज मैंने चलाए, कुछ कोर्सेज अटेंड करे. लेकिन जो बेसिक चीज है, ज्यादातर लोग इसको, इस पूरे डिस्कशन को आपका पाइथन में या कहीं पे एआई का एल्गोरिथम कैसे चलेगा, एआई के थ्रू प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, इस डिस्कशन पे आ जाते हैं. एक्चुअली में एआई क्या है, इसका जवाब कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं. आज का जो हमारा डिस्कशन है, आज का जो लेक्चर है, आज का आपके साथ जो डिस्कशन होगा वो बड़ा ही बेसिक है. इसमें ना मैं आपको एआई की वर्किंग बताने जा रहा हूँ, ना कोई एल्गोरिथम बताने जा रहा हूँ, ना ये कैसे कंप्यूटर चलाता है ये बताने जा रहा हूँ. बड़ा ही सिंपल लेमैन टर्म्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसकी जरूरत क्यों आई, और आज की डेट में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, एआई का कहाँ यूज हो रहा है और कैसे ये हमारी लाइफ का हिस्सा क्यों बन रहा है. दिस इज द पॉइंट. सो आई विल बी स्टार्टिंग माय डिस्कशन विद इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस क्या है, आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाया, ब्रेन द स्टोरी ऑफ यू. लेकिन इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कौन इंटेलिजेंट है, उसके बाद हम इंटेलिजेंस कैसे एक्वायर करते हैं, इंटेलिजेंट कैसे बनते हैं. लाइक इट्स नॉट ओनली ह्यूमंस. आप देखिए, आपके घर में छोटा सा कॉकरोच है, वो भी काफी इंटेलिजेंट होता है. अगल बगल आप उसके कोशिश करिए मारने की, इधर उधर भाग जाएगा. इनफैक्ट कॉकरोचेस आर सो एडवांस कि वो कई बार मरने की एक्टिंग करते हैं. नाउ दैट मीन्स कि वो इंटेलिजेंट है. आप बाहर देखिए, छोटी सी बटरफ्लाई उड़ रही है. उड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है. वी हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू डिजाइन अ मैकेनिज्म जो अपने आप उड़ जाए. हम लोग के जितने ड्रोन्स हैं, दे आर हेवली गाइडेड ड्रोन्स. हमने कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई जिसने अपने आप उड़ना सीख लिया हो. तो उड़ना एक बहुत बड़ा काम होता है. देयर आर न्यूमरस थिंग्स इन्वॉल्व. सो डेफिनेटली एक बटरफ्लाई के अंदर भी इंटेलिजेंस है. नाउ लिविंग बींग्स के अंदर इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है और वो इंटेलिजेंट कैसे बनते हैं, this will be the first part of discussion. The second part is artificial. Artificial का मतलब machines क्या है, machines की limitation क्या है, machines जो काम करती हैं वो कैसे करती हैं. हम लोग की कंप्यूटर का जो पहला प्रोग्राम बना वो कैसे बना और आगे हम उसी लाइन पे कैसे चलते चले गए.
आर्टिफिशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो डिफरेंस आ गया वो क्यों आ गया, दैट हैज बिकम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वापस आई है एंड इस पे वर्क हो रहा है। एंड फाइनली जो थोड़ा सा पोर्शन कवर करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, प्रेजेंट स्टेज क्या है, लेकिन दैट विल बी ब्रीफ। मेन पॉइंट इज इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल, इन दोनों में वर्किंग क्या है। सो आई टोल्ड यू, वी डिस्कस्ड ऑन व्हाट इज इंटेलिजेंस, ब्रेन द स्टोरी ऑफ यू ब्रेन, हम सबका इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस हैज बीन डिफाइंड एज अ कैपेसिटी टू लॉजिक, कुछ सोचने की क्षमताएं, कुछ करने की क्षमताएं, कुछ बोलने की, समझने की, सीखने की। एंड इसके आगे हम लोगों ने और भी एक्सपैंड कर दिया, इमोशनल नॉलेज, रीजनिंग, हम लोग रीजनिंग की बुक्स पढ़ते हैं, प्रेडिकेट लॉजिक की बुक करते हैं, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, कुछ नया बनाना, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा इंटेलिजेंस के मापदंड में आता है। दिस ऑल कम्स अंडर डोमेन ऑफ इंटेलिजेंस। And why is intelligence so important? Like if you ask anybody around the globe, आप किसी से भी पूछिए कि human beings क्यों दुनिया में सबसे ज्यादा इवॉल्व हो गए, ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया, 99% will say only one thing, कि we are intelligent. So intelligence is perhaps, I'm sorry, I got disconnected, I think so. So just a second. Now we were discussing intelligence is one of the most overrated, या हर जगह इसका नाम लिया जाता है। I have a very small, again something, a video for you, जो एक बार I'll just show and then I'll try to tell you कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। Just a second. Thank you for watching this video. Today there is some problem in my network, so I'm getting disconnected frequently. I apologize for that. अब इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल सी चीज हम लोग देख रहे थे, एक बच्चा, छोटा बच्चा चलना सीख रहा है। अब आप इमेजिन, आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस फ्यू थिंग्स कि चलना, सिंपल आगे बढ़ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, अगर आप देखिए तो इट इज प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट इज समथिंग नॉट वेरी सिंपल, इट इज समथिंग प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड। And just a okay, so अब if you imagine, चलना कोई अपने आप में बड़ी चीज नहीं है, हम में से thankfully 99% लोग चल लेते हैं, and it is not specific for human beings। ऐसा नहीं है केवल इंसान चलते हैं, जितने भी मैमल्स हैं वो सारे काफी दो पैर पे चलते हैं, कुछ मैमल्स पर्टिकुलर, बाकी चार पैर पे सभी चल लेते हैं। आपका छोटा सा कैटरपिलर जो है, जो पेड़ की पत्तियों पे रहता है, वो भी चल लेता है। लेकिन अगर आप चलने को फिजिक्स के हिसाब से डिफाइन करिए तो इट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। दिस इज वेयर आवर एंटायर डिस्कशन कम्स, कि हम चलने को अगर आइडेंटिफाई करें फिजिक्स के सिद्धांतों के हिसाब से, तो हम अपने पैरों को कितना आगे ले जा रहे हैं, दोनों पैरों के बीच में कितना स्टेप्स में डिफरेंस आ रहा है, हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम कितना आगे ले जा रहे हैं, हम जहां पे जाना चाहते हैं उस पे हम कितने स्टेप्स में ब्रेक करें,
स्टेप के हिसाब से हमारी बॉडी कितनी बैलेंस रहेगी और हम कितना आगे गिरने की संभावनाएं कितनी है, इंक्लिनेशन अगर अप या डाउन हो रहा है तो हम कितना अपने स्टेप के डिफरेंसेस लाएं। आई एम टेलिंग यू, अगर आप फिजिक्स के हिसाब से चलने को ब्रेक डाउन करें तो इट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। एंड ये कुछ गलत नहीं है, एक्चुअली में हम जो चल रहे हैं वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स का सिद्धांत, तमाम सारे फिजिक्स के सिद्धांत अप्लाई कर रहे हैं और उसको यूज करके हम चल पा रहे हैं। आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी, चलना। यू कैन ब्रिंग इन न्यूमरस एग्जांपल्स। आप अगर कोई सामान हाथ में उठाते हैं तो दैट अगेन इन्वॉल्व्स मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, काफी सारी चीजें। अब ये एक्चुअली में हम कैसे कर रहे हैं? एक छोटा सा कैटरपिलर जो है, उसने तो ना न्यूटन के बारे में सुना था ना एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, वो आगे कैसे बढ़ ले रहा है? सो हाउ आर इंटेलिजेंट बीइंग्स एबल टू डू थिंग? एंड इंटेलिजेंट बीइंग से मैं क्लास के टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिंपल कोई भी जीव जंतु दुनिया का जैसा भी है जो जी रहा है, वो तमाम सारे वो काम कर रहा है जो अगर हम एक्चुअली में कोशिश करें मशीन से करवाने की तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या चीज है जो लिविंग बींग्स में होती है और मशीन्स में नहीं होती है? और लिविंग बींग्स कोई काम करते कैसे हैं? हम लोग जो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वो इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? क्या वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि फिजिक्स के सारे रूल्स समझ रहे हैं, उन सारे रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं? क्या बटरफ्लाई एक्चुअली में इतनी इंटेलिजेंट है कि वो अर्थ की ग्रेविटी से लेके अर्थ एयर के पुल और ड्रैग फ्रिक्शन पे सब पे सारे प्रिंसिपल समझ रही है, उसको अप्लाई करके उड़ पा रही है? इज इट रियली देयर कि वो विंड की वेलोसिटी से अपने आप को देख के इन सब के प्रिंसिपल्स को कैलकुलेट कर रही है? क्या बैट जो है वो ऐसे वर्क करता है? नहीं। दिस इज अ प्लान, दिस इज द मेन फोकस एरिया कि जो नॉर्मली इंटेलिजेंट बीइंग्स वर्क करते हैं वो ऐसे वर्क नहीं करते हैं। वो कैसे वर्क करते हैं? वो बड़ी ही सिंपली वर्क करते हैं। वो करते हैं एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। आपको अगर चलना है, छोटे बच्चे को अगर आप बैठ के फिजिक्स का सिद्धांत समझाइए तो वो पूरे लाइफ चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो आपकी बात सुनेगा भी नहीं। थैंकफुली बचपन में सुन नहीं रहा है, इसलिए वो खुशी खुशी चल ले रहा है। वो कैसे चल रहा है? वो ब्रेन फीडबैक मैकेनिज्म है, उठ रहा है, गिर रहा है, और गिरने के साथ साथ वो अपने आप को चेंज कर रहा है। वो समझ रहा है कि बॉडी का वेट आगे रखो, बॉडी का वेट पीछे रखो। नाउ दिस इज समथिंग वेरी सिंपल। मैं आपको कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बता रहा हूं, हो सकता है आपको लगे कि ये तो बताने का जरूरत क्या है, लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड ये जो चीज है, जितने लोग कंप्यूटर के प्रोग्रामर हैं, जितने लोग मशीन के साथ वर्क कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट करेंगे कि हम लोग मशीन से जो काम करवाते हैं, कंप्यूटर का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जैसे रियल लाइफ में काम कर रहे हैं, हम कंप्यूटर का प्रोग्राम वैसे नहीं लिखते आ रहे थे, और शायद यही वो प्रॉब्लम थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू दूर हो रही है। पहला स्टेप मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम रियल लाइफ में काम कैसे करते हैं। हम फीडबैक मैकेनिज्म में एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा हिसाब किताब पहले से फिजिक्स का सिद्धांत नहीं लगाते हैं। हम कोई काम करते हैं और फिर देखते हैं कि वो काम कैसे हो रहा है और अपने आप को उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। आई विल शो यू अनदर वेरी स्मॉल वीडियो, 20-30 सेकंड का ही, बहुत ज्यादा आपको। सी दिस इज अ वेरी सिंपल। आप में से काफी सारे लोगों ने ये गेम खेला होगा। मेलों में ये गेम होता है कि आप रिंग को डालिए। अब रिंग को जब हम डालते हैं तो अब अगेन लोगों ने इसका सही तरीका, गलत तरीका, बहुत कुछ बताने की कोशिश करी है। सही एंड गलत तरीका एक्चुअली में होता नहीं है कुछ। हम लोग रिंग में जब कोई चीज डालते हैं तो इट इज वेरी सिंपल। हम उठाते हैं, रिंग में डालने की कोशिश करते हैं, अगर लेफ्ट गया, राइट गया, जैसे भी गया, अगली बार उसी के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। This is a very simple way of doing things, and this is how intelligence is acquired. This is how intelligent works are done. ये एक सिंपल लॉजिक है चीजों को करने का। हमारा ब्रेन डेफिनेटली जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि फीडबैक जो आ रहा है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं डेटा स्टोर करता जा रहा है। इसको ह्यूरिस्टिक्स बोलते हैं, शॉर्टकट्स बोलते हैं। जब कोई नया कार चलाना सीखता है तो एक्सीडेंट ज्यादा क्यों करता है? इसलिए नहीं कि वो इंटेलिजेंस की कमी है, इसलिए नहीं कि वो नॉर्मल जो ड्राइवर है, अगर आपका कोई बहुत फेमस नोबेल प्राइज विनर भी है
और वो नया नया कार चलाना सीखेगा या कार छोड़िए साइकिल चलाना सीखेगा तो एक दो बार गिरेगा, इसलिए नहीं कि उसके अंदर I'm sorry, today network is giving lot of issues. So the main part which I was discussing कि अगर कोई काम नया कोई सीखता है, कोई रियल लाइफ का काम, तो शुरुआत में उसमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर धीरे धीरे वो ट्रेन हो जाता है, उस काम को अच्छे से करने लगता है। ट्रेन होने का मतलब क्या है? कोई अच्छा ड्राइवर है, इसका मतलब क्या है? अच्छे ड्राइवर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो फिजिक्स के सारे सिद्धांत समझ गया है, वो कार के सारे सिद्धांत समझ गया है, कार की वर्किंग, ब्रेक कैसे लग रहा है, उसके पीछे क्या फिजिक्स अप्लाई हो रही है उसको समझ रहा है, या फ्रिक्शन रोड में कितनी अप्लाई हो रही है, रोड का एलिवेशन कितना है, बहुत दिन कार चला ली तो वो ये सब समझ गया। ये सब बिल्कुल नहीं समझा। हुआ क्या कि ब्रेन जो है वो उसकी डेली जो वर्किंग्स है उसमें अलग अलग जगह जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको नोट करता जा रहा है, और जब अगली बार रियल लाइफ में वो चीज आती है तो सीधे सीधे ब्रेन उसको रिफर कर देता है। दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग। हो सकता है आपको लगे कि ये तो बड़ी बेसिक चीज है, लेकिन हम लोग जो आज की डेट में कंप्यूटर के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वहां पे हम इसको अप्लाई नहीं कर रहे थे। दिस वाज समथिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहां से उदय हुआ, जहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हुई। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ लर्निंग कि हम कैसे सीखते हैं, आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल यू कि हम जो सीखते हैं वो हम फिजिक्स के रूल्स, या फिजिक्स इज जस्ट वन एग्जांपल, हम केमिस्ट्री या बायोलॉजी या अलग अलग साइंस के रूल्स अप्लाई करके नहीं सीख रहे होते हैं। हम एज एन इंटेलिजेंट बीइंग जो सीख रहे होते हैं वो कोई काम करके उसका जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसके हिसाब से करके, और सही करने का तरीका जो है वो कहीं ना कहीं हम ब्रेन में स्टोर करते जाते हैं, वापस उसको रिफर कर देते हैं। नाउ वी कम टू द पार्ट की मशीन्स काम कैसे करती हैं, कंप्यूटर काम कैसे करते हैं। आप सारे ही लोगों ने सुना होगा कि मशीन्स का जो टोटल वर्क है, देयर आर फ्यू वेरी फेमस नेम्स जो जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म्स पे इन सब में काफी वर्क करा है। एंड अगर हम बात करें जॉन न्यूमैन की जिसने बहुत वर्क करा था, एलन ट्यूरिंग में जिसने मशीन बनाई थी, या फर्स्ट प्रोग्रामर का जो आपने नाम सुना, लेडी लवलेस जिन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था। अब इनिशियली जो मशीन्स थी वो बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी थी, मशीन्स कुछ काम कर सकती थी, बहुत ही लिमिटेड काम कर सकती थी। हमने मशीन्स को ये मान के ही हमेशा से चला है कि हम इनको स्पेसिफिक डोमेन देंगे, कुछ काम बताएंगे और ये वो सारे काम करेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है डिसीजन ट्री की। हम लोग ने मशीन्स को जब भी यूज करा है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, हमने मशीन्स को डिसीजन ट्री देने की कोशिश करी है। डिसीजन ट्री क्या है? डिसीजन ट्री सिंपल, जहां पे पूरी प्रॉब्लम में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज आप पहले से सोच के रखिए। आप देखिए आज की डेट में जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आप बात कर लें, चाहे आप पूरा विंडोज की बात कर लें, विंडोज इज अ सॉफ्टवेयर जहां पे वो बना ही इस थीम के हिसाब से है कि जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सारी पॉसिबिलिटीज को वो पहले से देख रहा है, पहले से हर पॉसिबिलिटी का एक डिसीजन ट्री है। ये तो बहुत सिंपल से डिसीजन ट्री है। हम लोग अपने कॉलेज में आप अगर कंप्यूटर का कोर्स करेंगे तो यू विल गेट मेनी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन ट्रीज। एंड रियल लाइफ का सॉफ्टवेयर जितना बड़ा होगा उसमें उतने ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन ट्रीज होंगे। डिसीजन ट्री अगेन क्या है कि ये होने पे हम क्या करें, ये होने पे हम क्या करें, माउस चलाने पे हम क्या करें, ये फाइल खोलने पे हम क्या करें, ये फाइल डिलीट करने पे हम क्या करें, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाने पे हम क्या करें। कोई भी प्रोग्राम जो बन रहा था, जो पुराना प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका था, उसमें पहले से मशीन को सारी पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश करी जा रही थी। दिस वाज अ बेसिक फैक्टर। यहीं पे हम चेस को बार बार रेफर करते हैं। चेस क्या है? चेस में अगेन हर मूव की पॉसिबिलिटीज है, एंड आप 3 4 5 मूव के बाद इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि हर पॉसिबिलिटी को एड्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ अगेन हम लोगों ने जब भी कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्व करी, मुझे कंप्यूटर पसंद था काफी टाइम से। कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग का तरीका है दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। मैं अपनी लाइफ की जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसको भी कंप्यूटर के प्रोग्राम के हिसाब से ही कई बार सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, डिसीजन ट्रीज देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे शायद हम लोग कुछ गलत कर रहे थे, या गलत की जगह हमारी लिमिटेशंस थी। उस टाइम के जो मशीन्स थी, उस टाइम के जो सॉफ्टवेयर्स थे, उनकी लिमिटेशन थी। हमें
और मशीन्स में, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके में और मशीन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके में जो डिफरेंस था वो बेसिकली इसलिए था कि मशीन्स के पास, हम यहाँ पे जब भी मशीन का वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली वी आर रेफरिंग टू कंप्यूटर। मशीन्स के पास फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। हम सबके पास आंखें हैं, हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, महक सूंघ सकते हैं। ये जो सेंसेस हैं, ये सेंसेस मशीन्स के पास नहीं थे। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ब्रेन अगर किसी के पास ज्यादा भी हो और सेंसेस ना हो, सेंसेस से क्या होता है, इट इज सिंपल फीडबैक। हम लोग ने देखा, आपको इसके पहले वीडियो दिखाया कि हम लोग ने जो रियल लाइफ में काम होते हैं, चाहे वो चलना हो, चाहे वो उड़ना हो, चाहे वो खेलना हो, उसमें फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटा बच्चा कुछ कोशिश करता है, अगर वो गिरता है तो उसके पास फीडबैक आ जाता है उसके ब्रेन के पास कि पैर ऐसे ना रखो, गिर जाओगे। मशीन के पास फीडबैक मैकेनिज्म्स नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने मशीन की प्रोग्रामिंग उस लाइन पे कभी करने की कोशिश ही नहीं करी कि हम फीडबैक दे सकें। वो देने की शायद उस समय पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, उस समय जो टेक्नोलॉजीज थी। हम लोगों ने मशीन्स को जो प्रोग्राम बनाए वो बड़े ही क्लियर डिसीजन ट्री के हिसाब से बनाए, जब ये होगा तो ये करो, जब ये होगा तो ये करो। नाउ वी कम टू एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इसकी लिमिटेशंस क्या थी। ये जो प्रोग्रामिंग का तरीका है, जहां पे हम पहले से मशीन्स को बता के चल रहे हैं कि तुम्हें क्या करने पे क्या मिलेगा, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप फिक्स्ड हो जाते हैं डिसीजन ट्री के हिसाब से। कुछ अगर नया होता है तो आप नया चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आप नया मैकेनिज्म्स नहीं ला सकते हैं, आप कुछ नया बता नहीं सकते। यू आर ऑलरेडी फिक्स्ड ऑन अ जंक्चर। रियल लाइफ में हम कुछ नया कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फीडबैक आ रहा है। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी सिंपली, यू कैन टेक इट इन पर से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जहां पे आपने पहले से मशीन को या प्रोग्राम को या कंप्यूटर को, जिसको भी आप देख रहे हैं, एक डिसीजन ट्री नहीं दिया है। आपने क्या करा है, आपने उसको सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट दिया है। आपने उसको काफी सारे इनपुट्स दिए हैं और उस इनपुट का रिजल्ट जो है, जो फीडबैक है, वो दिया है। ये कुछ वैसे ही है जैसे हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे। हम लोग यहाँ पे जो देख रहे थे ब्रेन की वर्किंग, आपको शुरुआत में करा ब्रेन की वर्किंग दिखाने का एक वीडियो दिखाया, कैसे छोटा बच्चा चलता है इसके बारे में दिखाया। एंड ये केवल इंसान ही नहीं, कोई भी जानवर, कोई भी जंतु जो सीख रहा है लाइफ में, वो इन तरीकों से सीख रहा है। मशीन्स की जो लिमिटेशंस है, मशीन की लिमिटेशन है कि वो इवॉल्व नहीं कर सकती है, वो विद टाइम इवॉल्व नहीं कर सकती है, अपने आप को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकती है, एंड फीडबैक लिमिटेड है। इसको हमने दूर करने की कोशिश करी with artificial intelligence. Artificial intelligence is not simply a program, it is not simply a software, it is a new mechanism of problem solving. प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक नया तरीका है, एक थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है। एक पुराना थॉट प्रोसेस था जहां पे हम ये मान के चल रहे थे कि मशीन जितना कुछ भी कर सकती है, वो हम पहले से उसको डिफाइन करके बोल रहे हैं। एक थॉट प्रोसेस है जो एडा लवलेस एंड चार्ल्स बेबेज से शुरुआत हुआ था। एलन ट्यूरिंग ने उसमें कुछ चेंजेस करे थे। ये लोग, एलन ट्यूरिंग एंड ये सारे लोग यूरोप में शाम को, रात में एक जगह मिलके आपस में डिस्कशंस करते थे कि कैसे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए तरीके ढूंढने हैं। जहां पे वॉन न्यूमैन से लेके जॉन नैश ने, जिसको हम लोग इन काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीजों को हम लोग वी ब्रिंग डाउन अंडर गेम थ्योरी, इन सारी चीजों को उसको यूज करते हैं। यहाँ पे बात हो रही थी कि हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, मशीन से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कराएं। एंड जो बेसिक था तरीका कि हम प्रोग्राम और बड़ा बनाए, प्रोग्राम को और कॉम्प्लिकेटेड बनाए, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उन सबको इंक्लूड करें। ये वो तरीका था जिससे सॉफ्टवेयर्स बने, जिससे आपका विंडोज से लेके आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जितने भी आज के डेट के सॉफ्टवेयर हैं, 80-90% सॉफ्टवेयर इसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अब एक नई टेक्नोलॉजी की बात होने लगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज सिंपली कि हम मशीन को काम करने का तरीका नहीं बता रहे हैं, हम तो मशीन को बोल रहे हैं कि तुमने ये करा और ये फीडबैक दे रहे हैं। जैसा कि आपको एक वीडियो में दिखाया कि हम एक चीज फेंक रहे हैं और उसको यूज करना है अलग अलग जगह। आई जस्ट क्विकली शो यू, एंड उसको देखते हैं। हम लोग रिंग में सामान फेंक रहे हैं, एंड उस सामान फेंकने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां से आ सकती है। अगर हम सामान को फेंक रहे हैं, यहाँ पे मशीन को हम फीडबैक दे रहे हैं। आपने पहली बार रिंग में कोई चीज फेंकी और
आपको फीडबैक आया कि वो राइट में गया या लेफ्ट में गया। देखिए यहाँ पे उसने जो फेंका वो लेफ्ट में गया। अब हमारा एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम अगली बार उसको, अगर वो लेफ्ट में गया है तो राइट में फेंकने की कोशिश करेंगे। हम लोग की लिमिटेशन यहाँ पे आ जाती है कि हम पिछली बार जो फेंका था उसको एज इट इज रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि हम मशीन को बता रहे हैं, उसने मशीन ने फेंकना स्टार्ट करा, आपको इसमें फेंकना, आपको रिंग फेंकनी है जो एक चीज चूज कर ले। क्या तरीके हैं? पहला तरीका ये है कि आप फिजिक्स के सारे रूल्स अप्लाई करिए, आप एग्जैक्ट पैराबोला निकालिए, किस पैराबोला पे, किस हाइट पे, किस स्ट्रेंथ के साथ आप फेंकेंगे, और वो आप उसको हिट कर लीजिए। जो पुराना प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका था वो हम इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग पैराबोला का तरीका निकाल रहे थे, हम लोग किस स्ट्रेंथ से फेंकें, लेफ्ट राइट, कितना एलिवेशन हो, हम लोग पूरी तरीके से फिजिक्स के बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन को हिट करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका कर रहे थे। वी रियलाइज्ड कि ये तरीका प्रैक्टिकल नहीं है, इस तरीके से इंसान काम नहीं करता है। इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग इंटेलिजेंस डिफाइन करते हैं, वो इस तरीके से नहीं होती है। आपको अगर फेंकना है तो आप बैठ के फिजिक्स नहीं अप्लाई करेंगे, अगर आपको चल के जाना है तो आप फिजिक्स नहीं अप्लाई करेंगे, आप तो ट्राई करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। एंड हिट एंड ट्रायल मेथड जो होगा वो रैंडम नहीं होगा, वो डेलिबरेट होगा। एक रैंडम हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि आपने कुछ भी करा, हिसाब किताब ही नहीं रखा। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो डेलिबरेट है, हम उसका हिसाब किताब रख रहे हैं और उस हिसाब किताब के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं। मशीन्स में जब सेम काम होने लगा कि आपने कोई चीज ट्राई करी, उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको आपने ध्यान से रखा और उनके हिसाब से आपने चेंज करा, तो दैट कम्स डाउन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्चुअली में जो मशीन के थ्रू इम्प्लीकेशन है, अगर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगाते हैं तो ये रिग्रेशन मॉडल की इक्वेशन होती है। थोड़ा सा आप में से जो नए लोग हैं उनको ये इक्वेशन भयभीत शायद करे कि इक्वेशन है, डरावनी सी इक्वेशन है, लेकिन सी इट इज मोर लाइक कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे मशीन खुद डिसाइन कर रही है। इट इज सिंपल। एंड आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप अप्लाई करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम यूबिक्विटस, हर जगह अवेलेबल है, हर जगह है। आपको बाय बेस एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजन नहीं डिजाइन करना है। आप में से ज्यादातर लोग जो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं होंगे उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया इंजन नहीं डिजाइन करना, उनको तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना है। इवन जो कंप्यूटर इंजीनियर्स भी हैं उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक्चुअली में अप्लाई हो रही है, एल्गोरिथम उसका रन कर रहा है, वो तो अब बहुत ही बेसिक चीज हो गई है, हर जगह यूज हो रहा है। गूगल उसको बुरी तरह यूज कर रहा है, आपका स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन हो रहा है, नैरेटिव साइंस में स्टोरीज लिखी जा रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके। मैं और आप जो बोल रहे हैं इसमें जो अलग अलग डायमेंशंस आ रहे हैं, यहाँ पे भी आई एम श्योर की जो नेटवर्किंग हो रही है उस प्रोटोकॉल्स में कहीं ना कहीं एआई का यूज हो रहा होगा। हम लोग डेटाबेसेस जो रख रहे हैं, डेटा शेयरिंग जो हो रही है उसमें एआई का यूज हो रहा है। तो एआई का यूज हर जगह हो रहा है और हमें उसको एक्चुअली में उसकी टेक्नोलॉजी को बहुत समझने की जरूरत तो है, लेकिन हमें उसका प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम ऑलरेडी जो एक्सपर्ट्स हैं वो लिख रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक कि जैसे स्टीम इंजन जब बना या मोटर बना, तो हम लोग सारे लोग मोटर को वर्क करते हैं, हम लोग मोटर को यूज करके अपने घर का पंखा चलाने से लेके आप पानी देने तक का हर जगह मोटर का यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको मोटर के यूज के लिए केवल एक आप बेसिक जो चीजें, नया कोई इन्वेंशन होता है तो वो मोटर अगर यूज करता है तो उसको केवल इनपुट आउटपुट और मोटर से क्या फायदे हो रहे हैं इससे मतलब है। मोटर एक्चुअली में कैसे वर्क कर रहा है, ईएमएफटी कहां से जा रहा है, इससे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इसको डेप्थ में समझने की। इट इज मोर कि आप अगर ब्रॉड वे में समझ रहे हैं तो दैट इज सफिशिएंट। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप बेसिक्स जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अगर आप वो समझ रहे हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का मैकेनिज्म जहां पे हम पहले से मशीन को हर रास्ता नहीं बता रहे हैं, हम तो मशीन से बोल रहे हैं कि तुम ट्राई करो, एंड ट्राई करने के बाद हम उसको फीडबैक दे रहे हैं। ये जो तरीका है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि ये तरीका अब क्यों आया, पहले से क्यों नहीं था। ऐसा क्या था कि आज के 30 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे जितनी अब दे रहे हैं। तो इसका जो रीजन है वो ये है कि अब हमारी जो स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड बड़े न्यूरल नेटवर्क्स की, वो काफी ज्यादा हो गई है।
एंड अमाउंट ऑफ डेटा, जो हमारे पास डेटा है, डेटा एक्वायरिंग के जो तरीके हैं इंटरनेट के थ्रू, डेटा एक्वायरिंग के तरीके हैं, पुराने रिकॉर्ड्स रोज उतने, हर 6 दिन में उतने रिकॉर्ड जनरेट हो रहे हैं जितने अभी तक ओवरऑल थे। अलग अलग वीडियोस के थ्रू, सीसीटीवीज के थ्रू, आप नेट कहां सर्फ कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड, बहुत सारे तरीके से डेटा जनरेट हो रहा है। तो हम लोग पूरे टाइम ये बात कर रहे हैं मशीन को पहले से सारे रास्ते ना बताएं, हम तो उसको डेटा दें, फीडबैक दें। फीडबैक देने के लिए आपको डेटा चाहिए और मशीन के अंदर प्रोसेसिंग कैपेसिटीज होनी चाहिए। ये सारी कैपेसिटीज आज की डेट में विद एडवेंट ऑफ टाइम ज्यादा अच्छी हो रही हैं, जहां पे डेटा भी अवेलेबल है एंड जहां पे नेटवर्क्स भी बड़े बड़े अवेलेबल, इजीली अवेलेबल हैं, इजीली एक्सेसिबल हैं, और विद टाइम वो बहुत कॉस्टली भी नहीं बचे हैं। सो दीज आर बेसिक थिंग्स। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ये चीजों को हम लोग कभी और कवर करेंगे। आज आपको जो बताने का, यहाँ पे बुला के आपको एक बेसिक बताने का जो एम था, जितने भी लोग एआई के बारे में बहुत डेप्थ में नहीं जानते हैं उनको एक बेसिक चीज है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 3 चीजें आ रही हैं। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है कि हम काम कैसे करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समरी में मशीन को हम लोग इंसान या कोई भी लिविंग मैकेनिज्म का जो तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उस तरीके को लेके मशीन की प्रॉब्लम उस तरीके से सॉल्व करवाना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो तरीका है, हम कोई काम कैसे करते हैं। हम कोई काम ब्रेन ऑटोमेटिकली कर रहा है। ऑटोमेटिकली करने का मतलब वो कहीं ना कहीं ह्यूरिस्टिक बना रखा है। पुराने जो उसने वो काम को कई हजार कई करोड़ बार करा हुआ है, उसको उसने सेव करके रखा हुआ। कुछ चीजें हमारे डीएनए में होंगी जो हमें सिंस बर्थ मिल रही हैं, कुछ चीजें हम लाइफ में जो कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं सेव करके रख रहे हैं और उसको हम सिंपली रिफर कर दे रहे हैं। इट इज, हर बार हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ब्रेन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कैलकुलेशंस तो कर रहा होगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक है, वो that is not coming to ourselves, and we are not going too much into physics, we are not going too much into science. It is more like ki we are keeping track of things. It is more like we have more than sufficient data jahan pe we are keeping track. Brain is aware ki पिछले बार यहाँ पे तेल गिरा हुआ था तो हम फिसल के गिर गए थे, तो बड़ी सिंपली वो चीज आ गई। एंड जब हम गिर रहे थे तो हमने डिसाइड करा कि अगर एड़ी के बल खड़े हो जाओ तो नहीं गिरेंगे। सिंपल इस टाइप की चीजें पिछली बार हमने जब बॉल हिट करी थी तो कैसे हिट करी थी, क्योंकि जो गेम्स होते हैं, जो रियल लाइफ में चलने से लेके, दौड़ने से लेके, बैट से बॉल मारना, बैडमिंटन खेलना, ये सारे डिसीजंस इस तेज स्पीड पे हो रहे होते हैं कि यहाँ पे ब्रेन को फिजिक्स लगाने का या कोई साइंस लगाने का टाइम ही नहीं है। ये तो ह्यूरिस्टिक्स हैं, ब्रेन के पास शॉर्टकट्स हैं पुराने जो यूज कर रहा है। इन्हीं चीजों को उठा के जब हम मशीन के सॉल्व करने के तरीके पर लगाते हैं, मशीन का जो पुराना तरीका था, एग्जिस्टिंग तरीका है कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाने का तरीका, जो हर जगह पूरी दुनिया में अप्लाई हो रहा है, वो है कि हम हर तरीके से बताएं मशीन को कि ये इनपुट आएगा तो क्या करो, ये आएगा तो क्या करो। एक तरीके से हम उसको पूरा डिसीजन ट्री दें। हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि ये तरीका अच्छा तरीका नहीं है, इस तरीके की बड़ी लिमिटेशन है। डिसीजन ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, चाहे वो आपकी आवाज को सुन के डिसाइफर करना हो, चाहे वो चलना हो, कार को अपने आप चलाना हो, चाहे कोई भी ऐसा काम करना हो जो कि रियल लाइफ में इंसान या कोई भी जानवर कर रहा है, अगर वो हम मशीन से करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिसीजन ट्री पूरा देना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने जो रियल लाइफ के तरीके हैं उनको मशीन्स पे अप्लाई करने का स्टार्ट करा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम आया, ये तरीकों को अभी हम इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा है और हमारे पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। इन तरीकों का मतलब क्या है कि हम मशीन को ऑप्शंस देते हैं, फीडबैक देते हैं और वो अपने आप डिसाइड करती है कि हम क्या इसकी इक्वेशन बनाए। ऑब्वियसली इसमें 100% मशीन खुद नहीं डिसाइड कर रही है क्योंकि अभी भी मशीन्स के पास सेंसेस लिमिटेड है, लेकिन विद टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मशीन के पास सेंसेस ज्यादा अच्छे होंगे, डेटा ज्यादा अच्छे से एक्वायर कर पाएगी। डिफरेंस क्या हुआ, एक काम करना है जहां पे एक आपको कोई सामान फेंकना है, एक रिंग फेंकनी है आपको किसी चीज के ऊपर। इंसान के लिए क्या अच्छाई है कि आपको बहुत देर सोचना नहीं पड़ेगा, आप 2 4 5 बार फेंकोगे और आपकी रिंग उस पर चली जाएगी। आपको एक बॉल उठा के एक बकेट में फेंकनी है तो आप थोड़ी देर में हिसाब किताब लगा के फेंकने लगेंगे।
लेकिन अगली बार जब आप 2 दिन बाद आएंगे तो आप पुराना भूल चुके होंगे, आपको वापस जीरो से शुरू करना पड़ेगा। मशीन की एडवांटेज क्या है, पहली बार में उसको बहुत दिक्कत होगी, आपके डीएनए में ऑलरेडी आपको तमाम सारी चीजें मिल रही हैं जो मशीन के पास नहीं है, लेकिन उसके पास फीडबैक मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। वो एग्जैक्टली याद कर ले रही है कि हमने कितनी स्ट्रेंथ पे फेंका था और वो कितना लेफ्ट या राइट गया। अगर फीडबैक चला जाएगा तो कुछ देर बाद मशीन सीख जाएगी, और एक बार जब मशीन सीख जाएगी तो वो उस काम को बहुत ही अच्छे से करते रहेगी। आई विल वेरी क्विकली कंक्लूड विद वन पर्टिकुलर पार्ट कि हमारे लाइफ में एक्सपर्ट्स क्या होते हैं। हम लोग एक्सपर्ट किसको बोलते हैं? एक्सपर्ट डॉक्टर क्या होता है? एक्सपर्ट डॉक्टर वो होता है जो आपकी रिपोर्ट को देख के उसको एनालाइज कर सके और बता सके कि एग्जैक्टली आपको क्या बीमारी है। डॉक्टर कैसे वर्क करता है? डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स देखता है और आपके जो भी प्रॉब्लम है आप बताते हैं, हमारी ये इश्यूज हैं, उन इश्यूज को वो नोट करता है, कहीं ना कहीं एक समरी बनाने की, या उसका ब्रेन एक वर्क कर लगाता होगा कि ये चीजें हैं और इनसे ये पॉसिबिलिटीज हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक्सपर्ट डॉक्टर की। अब क्या आर्टिफिशियल मशीन ये काम कर सकती है? आप सोचिए डॉक्टर ने एक्चुअली में क्या करा। हम लोग कहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट था, कहीं ना कहीं उसकी गट फीलिंग थी। गट फीलिंग का मतलब क्या हुआ? गट फीलिंग का 99% केसेस में मतलब होता है कहीं ना कहीं पुराना आपके पास ब्रेन में डेटा स्टोर है, ब्रेन में कोई ऐसी चीज स्टोर है, वो आपने यूज कर ली, उसको रेफर कर लिया। एक्चुअली में गट फीलिंग का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि इंट्यूशन था, आपको आउट ऑफ ब्लू अचानक ही आसमान से कोई चीज आ गई, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, ऐसा होता भी नहीं है। इंट्यूशन का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं आप शायद नहीं सोच रहे थे, आप शांत बैठे थे, लेकिन आपके ब्रेन ने रेफर करा, कोई पुरानी चीज को ढूंढ के लाया जो उससे मिलती जुलती थी, और आपने उसके हिसाब से यूज कर लिया। दैट इज व्हाट इंट्यूशन इज। नाउ कैन मशीन्स एक्वायर इंट्यूशन? इट इज वेरी मच पॉसिबल। मशीन्स तो जो भी काम कर रही हैं उसको सेव करती जा रही है, आगे वो अगर 10 बार कर रही है तो उसको यूज कर सकती है। ऑलरेडी कुछ इंजन्स हैं, जैसे आईबीएम का वॉटसन है, जिसको कैंसर डिटेक्शन के लिए वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, स्पेशलिस्ट से भी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वो आपके जो रिपोर्ट्स हैं, सीटी स्कैन्स हैं, उसको देख के एक्वायर कर लेता है कि एक्चुअली में कैंसर होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। सीटी स्कैन की जो रिपोर्ट है या एक्सरे की रिपोर्ट है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो भी क्या कर रहा है, वो उसको देख ही तो रहा है। एक्सपर्ट का मतलब है कि उसने कई हजार रिपोर्ट्स, कई लाख रिपोर्ट्स देखी हुई हैं, और कहीं ना कहीं वो आपस में कॉम्बिनेशन बना रहा है। कंप्यूटर तो इससे कहीं ज्यादा देख सकता है, आपस में डेटा शेयर भी कर सकता है। अगर वो फीडबैक मैकेनिज्म स्ट्रांग होने लगा, अगर वो इंटेलिजेंटली इस काम को करने लगा, तो इस काम को कहीं अच्छे से कर सकता है। सो देयर आर मेनी थिंग्स इन रियल लाइफ विच एक्सपर्ट्स आर डूइंग जस्ट नाउ, बट मशीन्स को हम अगर उस तरीके से ट्रेन करेंगे तो वो विद एडवेंट ऑफ टाइम उसको ज्यादा अच्छा करने लगेंगे। सो दैट इज द entire discussion which we have out here. Now I like कि मैं आज का डिस्कशन बहुत ही बेसिक था, मैंने आपको एआई कैसे वर्क करती है, रियल लाइफ में क्या हो रहा है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी। इसका एल्गोरिथम, इसका प्रोग्राम कंप्यूटर में कैसे अप्लाई होता है, लीनियर रिग्रेशन क्या है, ये इसके पहले कई बार मैंने कवर करा है, फ्यूचर में फिर से कवर कर सकता हूँ। आज का जो पॉइंट था वो केवल एज अ लेमैन, आपको अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तब भी आपसे कोई पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो आप केवल इतना ना बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन सोचने लगी। मशीन सोचने नहीं लगी, मशीन को हम ट्रेन कर रहे हैं, जैसे इंसान काम करता है उस तरीके से काम करो। इंसान कैसे काम करता है, हर चीज को सोच के ही नहीं करता है, वो फीडबैक लेता है। नाउ अगेन इसमें डिफिकल्टी है, कई बार हम लोग एज एन इंडिविजुअल हम लोग तुक्का मारने को बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं। हम लोग को कोई ये बोले कि नहीं आपको मालूम नहीं था, आप तो बस तुक्का मार रहे थे। एक्चुअली में हम लोग रियल लाइफ में ज्यादातर चीजें तुक्का मार के सीखते हैं। सेम चीज हम मशीन से अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ तुक्का मारने के साथ साथ हम उसका हिसाब किताब भी रख रहे हैं, ट्रैक भी रख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डेलिबरेट यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट रैंडम। सो दैट इज द पॉइंट। डिफरेंस बिटवीन, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने आपको आप सारे लोग अगर कोई भी कुछ पूछना चाहे तो अनम्यूट हो सकता है, आप कुछ और पूछना चाहो तो आप चैट से लिख सकते हो। देयर इज समबडी हु इज आस्किंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव साइंसेस। सी कॉग्निटिव साइंसेस आर, कॉग्निटिव साइंस इज वर्किंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन की वर्किंग कैसे होती है, इस पे जो वर्क होता है दैट इज कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंसेस आर मोर रिलेटेड टू बायोलॉजी एज वेल एज वर्किंग ऑफ ब्रेन, न्यूरल साइंस से रिलेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कॉग्निटिव साइंस नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम ब्रेन की वर्किंग नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम तो ब्रेन
कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उस चीज को मशीन के थ्रू कराने की कोशिश कर रहे हैं. That is a simple. You are asking for layman explanation. तो ये simple explanation हुई. Artificial intelligence is कि हम brain कैसे कोई problem solve कर रहा है, उसको हम मशीन के थ्रू सॉल्व करने की उसी तरीके से, ब्रेन का जो तरीका है उस तरीके को अप्लाई करके मशीन की प्रॉब्लम सॉल्व करें. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ. कॉग्निटिव साइंस तो हुई कि हम ब्रेन की वर्किंग को स्टडी करें, ब्रेन की वर्किंग को आगे बढ़ाएं. Machine has to work like a brain. Yes, I would like to. I request you to clarify this matter. Can you hear me? Sir, are you saying something? Yes. Director sir, are you saying something? AI मशीन टेस्ट जो होता है, सी ट्यूरिंग ने बेसिकली टेस्ट बनाया था. एंड ट्यूरिंग, देयर इज अ क्वेश्चन, समबडी, श्रुति इज आस्किंग कि हम ब्रेन की वर्किंग को EEG के थ्रू टेस्ट करते हैं. सी EEG के थ्रू तो आपका ब्रेन का न्यूरल, बेसिकली आपके सिग्नल्स कितने अच्छे से जा रहे हैं, आपके कितने न्यूरॉन्स एक्टिव है, ये स्टडी होता है. आप एक्चुअली में कितने इंटेलिजेंट है, इसके और कई सारे टेस्ट होते हैं. लेकिन अगेन कीपिंग दैट असाइड, आप पूछ रहे हैं मशीन AI कितना अच्छा वर्क कर रहा है. नाउ AI का जो वर्किंग है, उसका जो पैरामीटर है, पुराना एलन ट्यूरिंग ने टेस्ट बताया था. आज की डेट में भी अगर आप एलन ट्यूरिंग टेस्ट या टॉप 10 AI इंजन्स इन द वर्ल्ड को सर्च करें, तो एक पूरे साल के एंड में एक कॉम्पिटिशन होता है जिसको ट्यूरिंग टेस्ट कॉम्पिटिशन बोलते हैं. उसमें अलग अलग इंजन्स अप्लाई होते हैं, अलग अलग जितने भी AI के प्रोग्राम्स हैं वो अपने आप को वहां पे एक तरीके से कॉम्पिटिशन होता है जिसमें वर्ल्ड का टॉप इंजन एंड अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं. इसमें आपका एक इंटरेस्टिंग पार्ट था कि आपके जो ये बोलचाल वाला रोबोटिक डिस्कशंस वाले पार्ट, कि रोबोट कितना अच्छा डिस्कशन करे कि आप ये समझ ही ना पाए कि आपका डिस्कशन मशीन से हो रहा है या इंसान से हो रहा है. ये एक इंटरेस्टिंग वो था. आई विल शेयर इट विद यू श्रुति. दैट वाज एन इंटरेस्टिंग टेस्ट जहां पे अलग अलग हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसको डिस्कस भी करा था. क्योंकि आज की डेट में चैटबॉट जो है, चैटबॉट इज समथिंग जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. चैटबॉट का ये टेस्ट था, एलन ट्यूरिंग का एक एनुअल कंपटीशन होता है. उसके टेस्ट का तरीका ये होता है कि उसमें देखते हैं कि आप ये समझ पाए कि हम चैटबॉट से टेस्ट कर रहे हैं या किसी इंसान से बात कर रहे हैं. ये उस टेस्ट का पैरामीटर होता है कि लोग बात कर रहे हैं और आप कितनी देर बाद जाके समझ पाए कि हम चैटबॉट से बात कर रहे हैं, किसी एक्चुअल इंसान से बात नहीं कर रहे हैं. दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ चैटबॉट. इसी तरह AI के कई अलग अलग कॉम्पिटिशंस होते हैं जहां पे AI के पैरामीटर्स होते हैं. आपके मशीन जो इमेज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं कि इमेज को आप कितना अच्छा समझ पा रहे हैं, इमेज को कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ये चीज होती है. रियल लाइफ में जैसे गूगल में आप कुछ डिक्टेशन देते हैं, वो उसको कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट टू स्पीच. अगेन उसको भी अलग अलग उनका फीडबैक मैकेनिज्म होता है. कई जगह ऐसे टेस्ट होते हैं. एक्चुअली में काम कितने अच्छे से हो रहा है, ये टेस्ट हो गया. एनीथिंग एल्स यू लाइक टू आस्क? हम लोग AI पे अपने कॉलेज में काफी वर्क कर रहे हैं, काफी डिस्कशंस भी हुए हैं, काफी मीटिंग्स भी हुई हैं. कई बार इस पे काफी डेप्थ पे भी डिस्कशन हुआ है. आई एम श्योर कि इस बार के जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, काफी प्रोजेक्ट्स में इसको यूज करा जा रहा है. आई एम श्योर कि हम लोग इससे रिलेटेड एकदम ही प्रोफेशनल कई स्टूडेंट्स आगे आके इसके बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में और डिस्कशंस करेंगे फ्यूचर में. Anything else any of you would like to ask? So you are welcome. Otherwise, we'll end the meeting. Okay, so it was great having you all out here. It was a basic discussion. Hopefully, आपको कुछ useful इस lecture से मिला हो. And we'll continue with the series. आज सुबह हम लोग का finance का एक डॉक्टर श्रीवास्तव ने बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लिया था. आज के दिन के कुछ और प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग के होंगे. Tomorrow we have a very interesting session which Rehan would be taking on blockchain. So I'll request कि आप सारे ही लोग उस सेशन को अटेंड करिए. ब्लॉकचेन पे आप सारे ही लोगों को मालूम होना चाहिए.
तो वील ट्राई टू कवर, जब तक की क्लासेस नहीं चल रही हैं, रोज हम लोग इन टेक्नोलॉजीज को कवर करें बेसिक तरीके से। आप सारे ही लोगों को आइडिया हो तो आप डेफिनेटली इस पे प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और आगे और भी वर्क कर सकते हैं। सो आई थैंक यू फॉर कमिंग आउट हियर, थैंक्स अ लॉट।